ये विधानसभा है मधेपुरा विधानसभा। मधेपुरा में फिलहाल आरजेडी का कब्जा है। हाई प्रोफाइल ये सीट इसलिए बन जाती है क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव आरजेडी की टिकट से यहां पर काबिज हैं। तो ये सीट कितनी महत्वपूर्ण इस बार बनती है, कौन से फैक्टर इस सीट पर काम करते हैं और इस सीट का इतिहास और मिजाज क्या रहा है। रंजन जी, इस सीट को स्कैन करने के बाद क्या नजर आता है? देखिए, मधेपुरा के लिए कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो जब आप मधेपुरा विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो एग्जैक्टली यही चीज जो है वो दिखती है। अब तक जो यहां पर 17 चुनाव हुए हैं, हर बार पार्टी कोई भी हो, विधायक यादव जाति से ही चुने जाते हैं, यह देखने में आया है। और यही वजह है कि मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े यादव नेता जो है वो मधेपुरा पहुंचे। गोपालगंज से लालू प्रसाद यादव गए, मध्य प्रदेश से शरद यादव आए, पप्पू यादव खुद मधेपुरा के ही हैं। इन तीनों यादव नेताओं के बीच जो है यहां पर कई बार साझा रहा, साथ में रहे, कई बार एक दूसरे के विरोध में रहे। शरद यादव को लालू प्रसाद यादव लेकर आए, लेकिन बाद में शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को यहां मधेपुरा लोकसभा चुनाव में शिकस्त दे दी। बाद में लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव को शिकस्त दे दी। आपको पप्पू यादव ने शरद यादव को शिकस्त दे दी, लेकिन पप्पू यादव खुद भी लोकसभा का चुनाव मधेपुरा से हारे। तो ऐसा नहीं है कि मधेपुरा ने इन्हें केवल प्यार और वोट ही दिया है। कई बार अगर काम पसंद नहीं आया है तो उनको शिकस्त भी झेलने को मजबूर किया है। यहां तक कि मधेपुरा से 2020 में पप्पू यादव विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर भी वो हारे और तीसरे स्थान पर रहे। तो ये चीज बताती है कि हां, यहां पर जो है किस तरह से चुनाव होते हैं। लेकिन जब आप मधेपुरा की बात करते हैं तो एक शख्स का नाम याद लेना पड़ेगा, उनको नमन भी करना पड़ेगा, और वो नाम है बीपी मंडल का। मंडल कमीशन के बारे में सभी जानते हैं। पिछड़े वर्ग, अदर ओबीसी, मतलब ओबीसी के लिए जो उन्होंने इस मंडल कमीशन के जरिए चीजें बाहर निकल कर आई, उससे ओबीसी समाज का कितना फायदा हुआ, लाभ हुआ, समाज में बराबरी का जो है एक अवसर मिलता है और कई एडवांटेज जो है उनको हुए। तो बीपी मंडल को भी जो है, जब आप मधेपुरा विधानसभा की बात कीजिएगा तो उनको याद करने की जरूरत है। वो मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार जो है आपको विधायक चुने गए। उनके बेटे भी जो है विधायक बने और उनके पोते अब चुनाव लड़ते हैं। ये चीज देखने में आती है। इसके अलावा बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। 1968 में बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बीपी मंडल बने थे। तो ये सारी चीजें मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो कि ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो जान गए होंगे। कुल 17 चुनाव मधेपुरा में अब तक हुए हैं। 1957 में यहां पर पहला चुनाव हुआ था। भूपेंद्र नारायण मंडल निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अब देखिएगा कि पहले विधायक निर्दलीय बने, लेकिन उसके बाद आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच जो है वो एक मुकाबला यहां पर होता रहा। कभी कांग्रेस जीत जाती थी, कभी सोशलिस्ट पार्टियों में से कोई एक जीत जाती थी। फिर आप देखते हैं ये कब तक चलता रहा, जब तक कि आरजेडी और जेडीयू का जो है एक अलग वजूद नहीं आ गया। और जब ये दोनों दल जो है बन गए, तब फिर मुकाबला इन्हीं 2 दलों के बीच जो है ज्यादातर अवसरों पर सिमटता देखा गया। लेकिन यह मुकाबला बहुत रोचक हुआ, रोमांचक हुआ, कांटे का हुआ, जिसमें जीत कभी आरजेडी को मिली, कभी जेडीयू ने यहां से सफलता अर्जित की। लेकिन जहां तक पिछले 3 चुनाव की बात है, मधेपुरा में लालटेन जल रहा है। अब अगर हम यहां पर देखें, पिछले 3 चुनाव की हम बात करें, उससे पहले यह बता दें कि 17 चुनाव में कांग्रेस ने 4 बार यह सीट जीती है। आरजेडी को भी 4 बार ही कामयाबी मिली है। जेडीयू, जनता दल, जनता पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 2-2 अवसरों पर चुनाव जीतने में सफल रही है। तो निर्दलीय भी 1 बार यहां पर जीते हैं, जो कि यहां के पहले विधायक थे भूपेंद्र नारायण मंडल 1957 में।
हम आखिरी 3 चुनाव की बात कर लेते हैं। 2010 में आरजेडी से जो हैं चंद्रशेखर यादव थे चुनावी मैदान में, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। जेडीयू ने अपने सिटिंग विधायक की जगह डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि को चुनावी मैदान में उतारा। तो जेएमएम के प्रत्याशी यहां पर थे सुरेश कुमार, वो भी यहां पर चुनाव जो है वो लड़ रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया था। प्रोफेसर चंद्रशेखर को आते हैं 72,481 वोट, मतलब कि 47.3% वोट। और डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे, उनको आए 60,537 वोट, मतलब कि 39.5% वोट। और जेएमएम के सुरेश कुमार को आए 8,345 वोट, मतलब लगभग 5.5% वोट। और खास बात यह कि जेएमएम से नीचे कांग्रेस पार्टी रही, उनके जो प्रत्याशी थे राजेश कुमार रजनीश, उनको 3,232 वोट आए, मतलब कि 2.11% वोट। तो यहां पर प्रोफेसर चंद्रशेखर को जीत मिली 11,944 वोटों से। फिर 2015 आया, महागठबंधन बन गया, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ। तो ये गठबंधन जो है वो मधेपुरा के लिहाज से बहुत मजबूत गठबंधन हो गया और ये चीज जो है चुनाव में दिखी भी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ही प्रत्याशी थे, आरजेडी से 90,974 वोट लाने में कामयाब हुए। मत प्रतिशत उनका बढ़ के हो गया 49.52%। और विजय कुमार विमल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको आए 53,332 वोट, मतलब कि 29% वोट। और जैप लोकतांत्रिक से अशोक कुमार प्रत्याशी थे पप्पू यादव की जो पार्टी है, 6,833 वोट, उनको भी आए 3.72% वोट। तो यहां प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को जीत मिली 37,642 वोटों की। तो ह्यूज मार्जिन से वो जीते, बड़ी जीत थी। फिर 2020 आता है, जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में था, तो ये सीट बीजेपी ने तुरंत जेडीयू को लड़ने के लिए दे दी, क्योंकि आप मधेपुरा में देखेंगे कि बीजेपी को अब तक एक भी जीत नहीं मिली है। तो इसलिए बीजेपी ने तुरंत ये सीट जो है जेडीयू को दे दिया लड़ने के लिए। और 2025 में भी आप समझिए कि यहां से जेडीयू के ही प्रत्याशी होने जा रहे हैं। खैर, हम यहां आते हैं, चंद्रशेखर यादव को 79,839 वोट आए, 39.2% वोट। निखिल मंडल जो है वो जेडीयू के प्रत्याशी थे, जो बीपी मंडल के पौत्र हैं, मतलब उनके पोते हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, 64,767 वोट उन्हें भी आए, मतलब 31.8% वोट उनके पास था। यहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा था, क्योंकि पप्पू यादव भी इस बार चुनावी मैदान में थे। पप्पू यादव अपनी ही पार्टी जैप लोकतांत्रिक के प्रत्याशी थे और उन्होंने 26,462 वोट लाए, मतलब कि 13% वोट। और इसका नतीजा यह हुआ कि चंद्रशेखर यादव, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव 15,072 वोटों से 2020 में चुनाव जीतने में कामयाब हुए और लगातार तीसरी बार उन्हें मधेपुरा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। अब इस बार क्या होगा, क्योंकि पप्पू यादव इस बार लगता नहीं है कि मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे, ऑलरेडी पूर्णिया से सांसद हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो जो उन्हें 13% वोट आए थे वो कहां जाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो 13% किस तरफ शिफ्ट होते हैं। क्या वो आरजेडी की तरफ जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो आरजेडी की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अगर वो वोट जेडीयू की तरफ शिफ्ट होता है तब फिर जेडीयू जो है वो मुकाबले में पूरी तरह से आ जाएगा और हो सकता है कि बाजी पलट दे। क्योंकि एक आप कहते हैं 3 बार के विधायक है, पिछली बार 49.52% वोट था 2015 में, तो 2020 में वो घटकर 39.2% हो गया। 10% की जो है वो कमी आई थी प्रोफेसर चंद्रशेखर के वोट में। तो ये देखना जो है दिलचस्प होगा कि ये जो 13% वोट
वोट पप्पू यादव ने लाए थे वो वोट किस तरफ शिफ्ट होता है, या जनसुराज कोई इतना स्ट्रांग कैंडिडेट दे देता है कि वो इन वोटों को अपनी तरफ खींच ले जाए। और एलजेपी के भी प्रत्याशी थे, उनको 6,326 वोट आए थे, 3.1% वोट उन्हें भी आए थे। तो ये सारा हाल है, ये आंकड़े हैं जो हमें कुछ समझा रहे हैं, कुछ हमसे छुपा भी रहे हैं, जो बातें चुनाव परिणाम के दिन हमें हमारे सामने आएंगी। फिलहाल अगर हम यहां से दावेदारों की बात करें तो देखिए, जेडीयू से निखिल मंडल ऑलमोस्ट कंफर्म दिखते हैं, वो क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो जेडीयू से आप निखिल मंडल को मानकर चलिए। अब आरजेडी से प्रोफेसर चंद्रशेखर का दावा सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि उन्होंने यहां पर 3 बार जो है लगातार जीत हासिल की है और इस बार जीत का चौका लगाना चाहेंगे। लेकिन यह भी देखना है कि नेतृत्व क्या फैसला लेता है। और इसके अलावा आरजेडी के जो जिला अध्यक्ष हैं जयकांत यादव, उनकी भी इच्छा ऐसी जान पड़ती है कि शायद वो भी यहां से लालटेन के निशान पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, जनसुराज किसे प्रत्याशी बनाता है, इस पर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब हम जातीय समीकरण की बात कर लें, एक बार फिर से दोहराऊंगा, यह अनुमानित आंकड़ा है, जो आंकड़े हमें मिलते हैं उसका विश्लेषण करके हम जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो लगभग 17.5% हैं, 17.51%। मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी ठीक ठाक है, 11.1%। और जब आप यादव वोटर्स की बात करती हैं तो यह पहुंच जाता है 34 से 36% के बीच में, कुछ लोग इसे 38 से 39 तक भी लेकर जाते हैं। तो अगर 34 से 36% भी आप मानिए तो एक 45 से 47% के बीच का एमओआई इक्वेशन जो है यहां बनता है। लेकिन यहां एमओआई उतना इफेक्टिव इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि यादव बहुल इलाका है, तो सारी पार्टियां यादव कैंडिडेट ही उतारती हैं, तो यादव वोटों में बंटवारा होता है और बड़ा हिस्सा आरजेडी की तरफ जाता है। यह बात भी सच है और यही वजह है कि आरजेडी लगातार 3 चुनाव यहां से जीत रही है। अगर यहां पर सामान्य जाति के वोटर्स की बात करें तो बहुत कम है, 4 से 5% के आसपास जो है सामान्य जाति के यहां पर वोटर्स हैं, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, आप जिनकी भी बात कर लीजिए। भूमिहार तो बहुत कम है, नहीं के बराबर हैं। राजपूत हैं थोड़े से 3.14%, मतलब 3-3.5% के आसपास, और ब्राह्मण 1-1.5% के आसपास। जो कोयरी वोटर्स हैं वो 2.5 से 3% हैं, और जो वैश्य वोटर्स हैं वो 8.5 से 9.5% हैं। तो जो एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं, अगर उनका आप मत जोड़ भी दीजिए तो वो 15.5 से 17.5% के आसपास ही आता है। लेकिन अदर ओबीसी और ईबीसी की जो है यहां पर बड़ी संख्या है, जिसमें केवट, धानुक, कुम्हार, तांती, ततमा जैसी जातियां जो होती हैं वो शामिल हैं। वो 18 से 20% के आसपास हैं। तो वो किस तरफ शिफ्ट होंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो यहां पर आरजेडी को जीतना है तो अगर वो माई इक्वेशन संभाल ले तो उसका काम जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर जेडीयू को जीतना है तो एमओआई में जो है इनको बड़ी सेंध हमारी करनी होगी, उस वोट को अपनी तरफ लेकर आना होगा। उसके साथ ही जो ओबीसी ईबीसी के, अदर ओबीसी ईबीसी के वोट हैं उसको अपने पाले में करना होगा, और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उसका बड़ा हिस्सा निकालना होगा। तो देखिए अगर आप आंकड़े देखें, समीकरण देखें तो क्लियर कट यहां आरजेडी को एज दिखता है। लेकिन अगर चुनाव के समय कोई एंटी इनकम्बेंसी हुई और अगर जेडीयू ने बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा, सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, अगर उस तरह की कोई सोशल इंजीनियरिंग हुई तो जिस तरह से उन्होंने 2005 में यहां पर जीत हासिल की थी, और तब मणिंद्र कुमार मंडल ने जो है 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जेडीयू को जो है वो जीत दिलाई थी, और मणिंद्र
कुमार मंडल के ही बेटे निखिल मंडल जो है एक बार फिर से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। तो क्या वो करिश्मा वो कर पाएंगे? उनके पिता भी 2 बार जीते, उनके दादाजी भी 2 बार जीते, तो क्या इस बार जो है जीत का सिलसिला निखिल मंडल शुरू करेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। तो मधेपुरा का चुनाव बहुत दिलचस्प है और ऐसे भी मधेपुरा के चुनाव पर सभी की निगाहें होती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हम भी इसे बहुत क्लोजली वॉच करेंगे और देखते हैं कि परिणाम क्या आता है। तो देखिए ये मधेपुरा की जंग और यहाँ पर यादवों के बीच में ही जंग होती है, लेकिन किस पार्टी के यादव को पब्लिक यहाँ पर जिताती है उस पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला इस बार मधेपुरा की सीट पर भी देखने को मिलेगा।